अस्सलाम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक है। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम आज आपको फ़ोटो वगैरह किस तरह लगाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, पिक्चर किस तरह लगाते हैं, लोगो किस तरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको इसी लेक्चर के अंदर आज आपको करवाने वाला हूँ मैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आपका हम जो वो मुकम्मल हो चुका है, आपने इंसर्ट मुकम्मल करना। आज हमारा इंसर्ट शुरू होने वाला है और इस तरह हम इंशाल्लाह पूरे MS वर्ड को जो है ना वो हम रिपीट करते जाएंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये इंसर्ट किया, यहाँ पे आ गया पेज कवर। सबसे पहला पॉइंट है पेज कवर। पेज कवर किस तरह, क्या चीज़ है पेज कवर? आपने कॉपी देखी होगी, वो उर्दू की या होगी या बुक वगैरह होगी, उसके ऊपर जो पहला पेज होता है वो पेज कवर होता है। मसलन इसके ऊपर हम क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे ये ईयर है, यहाँ पे भी मैं यहाँ पे क्लिक करके ये लगा सकता हूँ। टुडे ये लगा लेते हैं। यहाँ पे ये होता है यूज़ वहाँ पे जहाँ पे बुक डिपो हो गए, यहाँ फैक्ट्री वगैरह जहाँ कॉपियाँ वगैरह बनती हैं, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह वाले, वो यहाँ इसको जो ना कवर वगैरह को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉपी के ऊपर प्रिंट करना होता है, इसका टाइटल देना होता है। ये टाइटल है, किसकी कॉपी है ये, वो टाइटल वगैरह देंगे। यहाँ पे उसके रिलेटेड डिटेल लिखेंगे, वो किस डॉक्यूमेंट्स की है। फिर वो ऊपर टाइटल दिया। टाइटल देने के बाद इसको जो है ना आपने चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। जब कोई सेटिंग आती है आपको, तो आपको कोई मसला नहीं, आप चेंजिंग कर सकते हैं इसकी। हमने डिलीट किया कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट करके। प्लेन पेज, प्लेन का मतलब भी साफ होता है, न्यू होता है। वो देखें इसने नीचे इंसर्ट और न्यू ब्लैंक पेज ऐड की थर्ड पोजीशन। आप कंट्रोल N करें, कंट्रोल कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल N करना है, आपका जो है ना सामने आ जाएगा ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक होता है, पेज को दो हिस्सों के अंदर तकसीम करना। ये पेज देखो, आप एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। पेज को जो दो हिस्सों में तकसीम करे उसको ब्लैंक जो है ना ब्रेक पेज कहते हैं। वापस आए फर्स्ट पेज के ऊपर। अब यहाँ पे मेन काम है, सबसे ज़बरदस्त और मेन काम ये है टेबल वाला। ये तो हर पेज के अंदर ड्रा होते हैं, जिस तरह ID कार्ड के टेबल लगाने हों, जिस तरह भी किसी के टेबल लगाने हों आप उस तरह लगा सकते हैं। जितनी रो जितने कॉलम रखने हों आप वो लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये कॉलम टेबल वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अब कितने कॉलम आपको चाहिए, आप कहते हो मुझे 5 कॉलम की ज़रूरत है, तो आपके जो है वो 5 कॉलम लगेंगे। 5 कॉलम मैं आपको करता हूँ इस तरह 8 कॉलम करता हूँ, 2 रो करते हैं। यहाँ पे 8 कॉलम और 2 रो की। ओके किया, ये हो गया। अब हम इसको पकड़ते हैं, ये सर्कल बनेगा। आपने माउस की लेफ्ट क्लिक करके इसको आगे कर देना है। MCQ का मैंने पार्ट लिख लिया। इस सारे को सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली, सिर्फ ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट के ऊपर जाना है। लेआउट के ऊपर जाने के बाद आपने मर्ज सेल करना है। मर्ज सेल कर दिए। ये देखें, आप ऊपर वाली मतलब कॉलम की जो लाइनें थी वो होगी ख़त्म। यहाँ पे हमने लिखा 1। अब MCQs के लिए ये तैयार हो गया। हम यहाँ पे करते हैं क्लिक। यहाँ तो आप इसके फ़ौरन नीचे कंट्रोल V करें। कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट करना। कंट्रोल V पेस्ट करना, यही वाला यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हो। फिर से आप पेस्ट करते जाओ, ये आ गया पेस्ट।
यहाँ आपने ये मतलब मिस्टेक कर लिया, आपने गलत कर लिया है, थोड़ा सा गलत हो गया, आप कंट्रोल Z दबाओ। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और बैक जाने के लिए कंट्रोल Z का इस्तेमाल करें। अगर आपने मतलब यहाँ पे ये इस तरह की है, इसके बाद इंटर किया, फिर से इंटर, फिर से इंटर, आप इस तरह भी बना सकते हो। ये आ गया हमारा पार्ट 2, लाइन 2, लाइन 3, और इसके अंदर ये भी लाइन 3 है, एरो के बटन के साथ ऊपर के 2, ये ऊपर 1 हो गया। ये सारी तरतीबें हैं हमारी। यहाँ पे भी हम क्वेश्चन का कोई भी लिख लेते हैं, से डिफाइन एमएस वर्ड, हम इसी को कॉपी कर देते हैं, सबके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है, वो जो चीज़ें वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते जाओ, नीचे 4 ऑप्शन लिखते जाओ। चेक करें, हो गया ज़बरदस्त। एमसीक्यू का आपको तरीका बनाने का आ गया कि एमसीक्यू किस तरह बनते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है हमारा स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, आप सीखें इसको। और किसी भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट स्कूलों के अपने साथी टीचर्स हैं, जो वो लेडीज़ टीचर हैं, मेल्स फीमेल्स, कोई भी अपना घर बैठ कर अपना पेपर खुद तैयार कर सकता है। अगर आप खुद तैयार करोगे अपना पेपर, आप खुद तैयार करके किसी को चेक करवाते हैं, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वो टीचर हमेशा कामयाब होते हैं जो अपना पेपर खुद अपने हाथों से टाइप करते हैं। आजकल तो टेक्निकल दौर है, आप लोगों को चाहिए कि आप ये चीज़ें सीखें, और जो नहीं सीख रहे उनको भी इसके बारे में आगाह करें कि अपनी ज़रूरियात आप खुद पूरा करें। आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह कंप्यूटर की इतनी मांग होगी कि लोगों के पास फुर्सत नहीं हुआ करेगी कि ये किसी का मैं मतलब जिस तरह अब कोई कहता है कि मुझे ऑर्डर मिले मैं पेपर बनाऊँ किसी के, इस तरह कोई भी पेपर नहीं बनाया करेगा। ये हो गया आपका आज यहाँ तक, टेबल तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, लेक्चर नंबर 5 के अंदर पिक्चर किस तरह ड्रा करनी है, क्लिप आर्ट क्या होता है, शेप क्या होती है, और स्मार्ट शेप तक हम जो है ना 3 पॉइंट ये पढ़ेंगे आगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हम इसको सीखते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। और बाय द वे लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार यही कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी करें। और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो काम आपको करवाया जा रहा है उसके ऊपर वर्क लाजमी करके देखिए। अगर आप लोग करके नहीं देखोगे तो देखने से कभी भी कुछ नहीं इंसान सीख सकता, क्योंकि देखता तो इंसान सारा दिन रोडों के ऊपर, कॉलेजों के अंदर जाके बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखता रहता है। देखने से नहीं आता, करने से आता है। करके देखिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।